बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से ही। सहरी हम लोग कर रहे हैं इस वक्त। सहरी में चाय पराठा है, इसके अलावा सालन है चिकन का सालन मैं जल्दी से बनाया था, तो इससे मैंने जो चाइनीज़ रोल की सब्ज़ियाँ रखी हुई थी वो मैंने कुछ डाल दी और मेरे दाल का दिल चाह रहा था तो थोड़ी सी मैंने दाल बनाई थी, मलका की दाल। सहरी वेरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद ये लोग सब सो गए थे, लेकिन मैं जो है ना काम करने लगी थी। कपड़े कटिंग कर रही थी बच्चों के, क्योंकि अब ईद करीब है तो तैयारियां करनी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं सो रही, मैं जो है ना काम वाम करती हूँ, कुछ कटिंग वटिंग करती हूँ। तो कटिंग करते करते भी मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों के कटिंग करने थे। ये ईशा का सूट तो मैं पहले काट चुकी थी, इसके अलावा बस रूहान का कटिंग करना रह गया था। सो कटिंग वटिंग करने के बाद जो मैंने बच्चों की जो है ना कुछ शॉर्ट कुर्तीज़ काटी थी जो कि जीन्स पे चल रही होती हैं, तो जब बनेंगे और पहनेंगे बच्चे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये काम करते करते मुझे 11 बज गए थे। इसके बाद घर के सारे काम सफाई वगैरह की, और फिर जो है ना ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस है जिसमें मेरी हेयर एक्सेसरीज होती हैं, ज्वेलरी होती है, क्लोथिंग होती है। तो वो आप जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो ये कल आया हुआ था मेरे पास स्टॉक। तो स्टॉक जब आता है उसके बाद जो है मैं इसको अपने ब्रांड की पैकेजिंग में करती हूँ, उसके बाद इसकी फ़ोटोग्राफी करती हूँ और फिर स्टॉक का जो है ना मुझे सही से बॉक्सेस में डाल के रखना होता है ताकि ये सेफ़ रहे। बहुत ही ज़बरदस्त से प्यारे प्यारे से इयररिंग्स आए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, ईद की शॉपिंग कर सकते हो वहाँ से जाके, और रिजनेबल प्राइस पे वर्ल्ड वाइड डिलीवरी अवेलेबल है। सो आप वहाँ जाएँ, जाके देखें। बच्चियों के बहुत ही ज़बरदस्त से कपड़े हैं, इसके अलावा लेडीज़ के रिजनेबल कपड़े हैं, अनस्टिच भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा ये ऑनलाइन बिज़नेस है जो कि बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन बस स्टार्ट है। और क्योंकि आपको पता है किसी भी बिज़नेस में टाइम देना पड़ता है, किसी भी काम में आपको टाइम देना पड़ता है प्रॉपर। सो घर, बच्चे और जॉब के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जो है ना मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। आप जाके मेरी कलेक्शन देखिएगा, फॉलो करना पेज को। सो भाई ऑनलाइन ऑर्डर पे आ गया था जो कि मैंने किया था, और इसमें क्या है, इसमें जो है ना रमज़ान के हवाले से मैंने मंगवाई थी एक दो चीज़ें, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, पैकेजिंग तो है इसकी बहुत ही अच्छी हुई हुई है। कभी कभार प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी ख़राब कर देते हैं कि ना प्रोडक्ट अंदर से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, या फिर साइड से निक दिख रहा होता है और वो डैमेज हो जाता है, कॉर्नर कॉर्नर वगैरह चटक जाती हैं पे। बट ये जो है ना इन्होंने इतनी अच्छी ज़बरदस्ती पैक किया हुआ था। एक तो ये पूरा रैप हुआ था, टेप से रैप हुआ था, फिर इसके बाद ये प्लास्टिक था, और फिर जो है ना इसका जो बॉक्स है, जो कर्टन है ना, ये लिपटा हुआ था। तो बहुत ज़बरदस्त पैक किया हुआ था, और मेरे ख्याल में अच्छे से पैक ही करना चाहिए ताकि जो है ना आपकी प्रोडक्ट सेफ़ रहे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ, कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट इस तरह से दिखा रहे हो ना, तो वो जो जिसमें एड्रेस लिखा होता है वो नहीं दिखाया करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन। सो ये मुझे एक ट्रे अच्छी लग रही थी जो मैंने मंगवाई थी। आप देख रहे हैं इस तरह से इसमें दो सेक्शन बनाए हुए हैं कि आप इसमें कबाब रख सकते हो, समोसे रख सकते हो, या पकौड़े वगैरह रख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैंने मंगवाया था और अच्छी क्वालिटी का है। अब इसको मैं दिखाती हूँ ओपन करके भी। इसमें दो कलर अवेलेबल थे, एक ब्लैक था और एक वाइट था। इसके अलावा ये दो प्लेट्स है ना, दो सेक्शन बने हुए हैं, आपको सिर्फ एक सेक्शन वाला भी मिल रहा था। तो मैंने कहा नहीं, दो मंगवाए थे, दो ज़्यादा सही है, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तो दो मैंने मंगवाए। वो जो था वो 250 का था और ये आई थिंक 400 रुपये का था। तो ये ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहा कि दो वाला मंगवा लिया, और ज़्यादा अच्छा है ना कि कबाब आप इस तरह से लाइन से रख दो, कप केक्स रख दो, या मिठाई रख दो। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मेहमानों के सामने इस तरह से आप रख सकते हो। सो भाई दूसरी प्रोडक्ट जो थी ना वो ये थी, ये दोनों जो है ना एक साथ आए थे, यानी कि एक के साथ एक की ये डील थी, समझ लो दो डील में। तो ये जो था, ये येलो वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं भी जोड़ के दिखाती हूँ। इसको इसके साथ जोड़ना है। मुझे लग रहा था काफ़ी छोटा सा होगा, लेकिन अच्छा खासा ये बड़ा सा था, और ये बड़ा अच्छा सा था रमज़ानों के हवाले से कि समोसे जो डी शेप वाले समोसे ना अच्छे से बना सकते हो। इसके अलावा इस तरह की शेप की और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है। इसमें जो है ना मैं आपको भी जोड़ के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसको दिखाया हुआ था उस वीडियो में, और लोगों के रिव्यूज़ भी आते हैं। मैं जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना तो पहले मैं रिव्यूज़ चेक करती हूँ, क्योंकि रिव्यूज़ में ना लोगों ने अपनी उसकी पिक्चर्स भी डाली होती है जो ये यूज़ करते हैं, और इसके अलावा वीडियो भी बना के डालते हैं। तो मैं रिव्यूज़ चेक करने के बाद भी ऑर्डर देती हूँ। तो ये साइड के कॉर्नर जोड़ने के बाद तो भाई ये चीज़ आ गई थी। तो भैया अभी देख रहे हैं राउंड सी जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा रखना है, ठीक है, फिर इसको प्रेस कर देना है तो गोल सा बन जाएगा। फिर उस गोल सी पराठा टाइप का जो बन जाता है उसको अब यहाँ रखेंगे, उसमें फिलिंग डालेंगे और फिर प्रेस कर देंगे, तो साइड्स के इसके कॉर्नर भी जो है ना वो बंद हो जाएंगे।
तो ये काफ़ी अच्छा सा था। इसका मैं लिंक जो है ना डाल दूँगी, आप देख लेना। अच्छा, फिर मैंने ना अपना एक ड्रेस डिज़ाइन किया था जो मैं इसको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने लिया था। अब इसको मैं किस तरह से लेसिस से मैंने इसको डिज़ाइन किया है वो मैं दिखाती हूँ। मैंने इसमें 2 तरह की लेसिस यूज़ की। 3 पीस सूट था। ये ट्राउज़र इसका सादा सा था, तो मुझे तो प्लेन ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं, कोई इसमें बेले वेले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हो तो बिल्कुल बारीक सी हो। एम्ब्रॉयडरी मुझे ट्राउज़र में बिल्कुल पसंद नहीं है, बेले वेले ये जो भी डिज़ाइनिंग। तो ये दुपट्टे मैंने इस तरह की लेस लगाई थी, समोसा लेस लगाई थी, और इसके अलावा इसकी आस्तीनों पे भी मैंने यही वाली लेस लगाई थी। अच्छा, दुपट्टे पे मैंने इस तरह से लेस लगाई थी जिस तरह से बाहर टेलर से लगवाते हैं ना लोग, तो उस तरह से मुझे लेस लगाना आ गया है, मैं ख़ुद लगा लेती हूँ अपना। तो पैसे ही बच जाते हैं और फिर जो है ना ख़ुद से काम करने में जो है ना एक अच्छा लगता है ना, तो वो भी मुझे खुशी सी मिलती है कि भाई मैंने ये चीज़ की है। बट नेक पर जो है ना मैंने डिफरेंट लेस लगाई थी। ये मिरर वाली लेस जो है ना बड़ी चल रही थी, वो मैंने लगाई थी। वैसे तो मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी कोई हैवी लेस लगाती हूँ तो मैं उसको यूएचई से चिपका लेती हूँ, फिर उसके बाद सुई धागे से कच्चा कर लेती हूँ या फिर मशीन से सिलाई मार लेती हूँ। बट ये कि मुझे इस वक्त यूएचई नहीं मिल रहा था, ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने इसको हाथ से लगाया और बड़ी मुश्किल हो गई थी कि इधर से उधर भाग रहा था। और यूएचई से मैं कर रही होती हूँ ना, तो मुझे फिर आसानी रहती है कि पहले ना लेस को मैंने डिज़ाइनिंग से चिपका दिया, उसके बाद मैं जो है ना उसको मशीन फेर देती हूँ, फिर मैं सुई धागे से इसको सिलाई लगा लेती हूँ। ये एक छोटी सी टिप है, कभी भी कोई डिज़ाइन बनाना हो ना लेस से, तो पहले उसको अपना डिज़ाइन कर लो, चौक से बना लो, उसके बाद जो है ना यूएचई से आप लेस को चिपका लो, तो बड़ी फिनिशिंग से लेस लगती है ना, इधर से उधर होती है ना, डिज़ाइन आपका इधर से उधर होता है। तो फिर उसके बाद मैंने ये नेक पर ना 3 मिरर वाले ये फ्लावर लगाए थे। इसको मैं वैसे यूएचई से चिपकाती हूँ, फिर साइडों से जो है ना टाँका मार देती हूँ, बट ये कि इसको भी मैंने हाथ से सेटिंग करके लगाया था। सो सिंपल सा ड्रेस मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पसंद नहीं है, सिंपल सा इस पर वर्क किया था। इसके अलावा मैंने चौक दामन पे जो है ना गोल्डन रंग का ये डोरी पाइपिंग लगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा चलती है और अब बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आती है, इससे लुक आ जाता है। और ये मैंने लगाया था ख़ुद से, तो मैंने ये एक ही दिन में पूरा ड्रेस सिया था। और ये आप देख रहे हैं इसका जो है ये पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको, ऊपर से सारा लुक दिखा रही हूँ कि ये इसका लुक आया था। शॉर्ट शर्ट थी, ज़्यादा लंबी मैं शर्ट नहीं पहनती, तो शॉर्ट शर्ट था, ट्राउज़र था और बाकी ये दुपट्टा था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेस ज़रूर बताना। तो लेसिस से भी आप ना बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप चाहते हो तो इसमें और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे जो ना ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे तो लेसिस जो है ना मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त सी आई हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग दे सकते हो ड्रेस पर। सो मैंने जो है ना शामी कबाब का ये चढ़ाया हुआ था, और मैंने रेशा वाले शामी कबाब बनाए थे, जो कि बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी है, जो कि मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस मैं इसी की तैयारी में लगी थी। इसके अलावा मैंने पुडिंग बनाई थी, काफ़ी दिनों बाद मुझे ये पुडिंग का डब्बा दिखा था, तो फिर मैं ये लेकर आई थी। कभी कभार मैं बना ली करती थी पुडिंग ना, ये एग पुडिंग तो बड़ी अच्छी लगती है, और जब छोटे बच्चे थे ना तो मैं बनाती थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी ये पुडिंग बनाई थी। इसके बाद जो है बस इफ़्तार की तैयारी की, तो इफ़्तार में जो है ना मैंने काफ़ी दिनों बाद इफ़्तारी बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बड़ा मसला चल रहा था, इफ़्तार में भी और सहरी में भी। तो बड़ी मुश्किल से बस पराठे बनते थे और रोटियाँ भी नहीं बन पाती थी। सो ये जो मैंने इफ़्तार बनाई है, एक दिन पहले जब मैंने गैस देखी ना, तो मैं दूसरे दिन मैंने इसकी तैयारी की। छोले मैंने सहरी में भिगो दिए थे, तो की चाट है। इसके अलावा थोड़े थोड़े से दही बड़े मैंने बनाए थे, और फ्रूट चाट थी, क्रीमी फ्रूट चाट है। छोले थोड़े से मैं सादे रखती हूँ, जो मेरे 2 छोटे हैं ना वो जो है सादे छोले खाते हैं। इसके अलावा 2-3 किस्म के पकौड़े थे, केचप थी, चटनी थी। समोसे तो वैसे मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन जो है ना इस बार मैं लेकर आ गई थी बगर फ्राई समोसे। सो मेन ये होता है कि बाज़ार का तेल सही नहीं होता, तो आप वो जो है अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो बगर फ्राई समोसे लेकर आ सकते हो, उनको फिर रख दो फ्रीज़र में, और फिर जब मेहमान आ रहे हो तो फिर आप इसको फ्राई कर लो। सो ये भी एक छोटी सी टिप है कि भाई आप समोसे बगर फ्राई ले आओ और उसके बाद इसको फ्राई कर लो, कोई मेहमान वगैरह आ रहा है। पागलों की तरह ना लगे रहो बच्चों के साथ कि जो है समोसे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो बस इफ्तारी वगैरह करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मैंने आपको बताया था पुडिंग मैंने बनाई थी, तो बस पुडिंग खा रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है ये। बस आज के व्लॉग में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।